हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया गया था उसी का सॉल्यूशन आज करवा रहे हैं, जिसमें 8 गो टाइप है। पहला टाइप से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। आप लोग पढ़ करके कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आप लोगों को पढ़ाई लगा। तो आज से आप लोगों का असाइनमेंट जो सेट का है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। बढ़िया से देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि पढ़ाई कैसा लग रहा है। चलिए अगला है, पहले हम लोग टाइप 1 से शुरू किया जाए। टाइप 1, टाइप 1 में है पहला, जांच कीजिए कि वस्तुओं के निम्नलिखित संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं। आपको बतलाना है कि समुच्चय है कि नहीं है। जितना भी संग्रह दिया है बतलाना है कि जो संग्रह है वो समुच्चय है कि नहीं है। तो हम लोग पहला देखेंगे। पहला नंबर है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ध्यान दीजिएगा, बतलाना है कि समुच्चय है कि नहीं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बतलाना है कि समुच्चय है कि नहीं। पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले हम लोग जानेंगे कि अगर कोई संभव मान रहेगा या संख्या पद्धति रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे समुच्चय। आप लोग जानते हैं कि यदि संभव मान होगा या संख्या पद्धति रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे समुच्चय। यहां देखते हैं पहला में, पहले क्लियर कर लीजिए, संभव मान आएगा तो भी समुच्चय, संख्या पद्धति आएगा तो भी समुच्चय। मतलब ये दो कंडीशन का फॉलो करेगा, यानी दो कंडीशन का पालन करेगा तो समुच्चय है, और दो कंडीशन का पालन नहीं करेगा तो समुच्चय नहीं है। पहला में कह रहा है जांच कीजिए कि वस्तुओं के निम्नलिखित संग्रह समुच्चय है अथवा नहीं। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला आप लोग जानते हैं जनवरी, जून, जुलाई, यानी कि संभव है तो इसको लिख देंगे यह समुच्चय है। रीजन यानी कारण यह है कि यह मान जो है संभव है। जे अक्षर से, ध्यान दीजिएगा, अभी बोले हैं कि संभव मान या संख्या पद्धति आएगा तो समुच्चय है। यहां कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो जनवरी, जून, जुलाई 3 होता है तो इस संभव है, इसका मतलब इस समुच्चय है।
अब कह रहा है दूसरा नंबर में विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब यहां हम लोग देखेंगे पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कह रहा है, और आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहना संभव नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देंगे हल में समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है भाई? तो ध्यान दीजिएगा, संभव मान समुच्चय है, संख्या पद्धति समुच्चय है, लेकिन इसके अलावा जो बचा वो समुच्चय नहीं है। यहां कह रहा था जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला जनवरी जून जुलाई पॉसिबल है, यानी संभव है, तो यह समुच्चय है। और संभव नहीं है तो इस समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग टाइप 1 को बनाइएगा। टाइप 1 आप लोग से बन जाए नहीं, टाइप 1 का पहला में 9 प्रश्न है और आप लोगों से बन जाएगा। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ध्यान ही दीजिएगा कि यदि संभव है तो समुच्चय है, और संभव नहीं है तो समुच्चय नहीं है। संख्या पद्धति आएगा तो समुच्चय हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये आप लोग समुच्चय वाला जो स्टेप है, समुच्चय किसको कहते हैं ये आप लोग पढ़े हुए हैं। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर में चल रहे हैं। सेकेंड है, कह रहा है कि मान लीजिए, सेकेंड नंबर ध्यान से देखिएगा, माना कि कैपिटल ए इक्वल 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त संकेत सदस्य है या सदस्य नहीं है भरिए। यहां दिया पहला में 5 खाली जगह यानी रिक्त स्थान ए, दूसरा में दिया है 8 रिक्त स्थान ए, तीसरा में दिया है 0 रिक्त स्थान ए, इसके बाद चौथा में दिया है 2 रिक्त स्थान ए, पांचवा में दिया है 10 और रिक्त स्थान ए, छठा में दिया है 4 और रिक्त स्थान ए। यही है, ये तो आप लोग जानते हैं। थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ऐसा सिंबल को कहते हैं सदस्य है या शामिल है। अगर इसी को कट कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे सदस्य नहीं है या शामिल नहीं है।
तो अगर ऐसा है तो सदस्य है या शामिल है, और ऐसा रहेगा तो सदस्य नहीं है या शामिल नहीं है। ए का मान दिया है 1 2 3 4 5 6। अब यहां ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखना है कि 5 खाली जगह ए है। अब मिलाना है कि जो 5 है ए में है कि नहीं, मिलाना है कि 5 ए के अंदर है कि नहीं। 5 जो है ए के अंदर है तो यहां लिख देंगे सदस्य है। अगर इसके अंदर होगा तो सदस्य है, और नहीं होगा तो सदस्य नहीं है। 8 देखिए इसमें नहीं है तो लिख देंगे सदस्य नहीं है। 0 इसमें नहीं है तो लिख देंगे सदस्य नहीं है। यहां देखिए 2 है, अगर रहेगा तो सदस्य है। 10 नहीं है तो सदस्य नहीं है। 4 है तो सदस्य है। यानी कहने का मतलब है कि यदि उसमें ए वाला मान में, इस मान में, ए वाला मान में ये अगर 5 है तो सदस्य है, नहीं है तो सदस्य नहीं है। अगर उसमें मिल जाएगा तो सदस्य है, और उसमें नहीं मिलेगा तो सदस्य नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न में चल रहे हैं। टाइप 1 का तीसरा। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब टाइप 1 का जो है तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। टाइप 1 का तीसरा प्रश्न दिया है, यदि समुच्चय कैपिटल ए बराबर ए कॉमा मिडिल ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा मिडिल ब्रैकेट डी ई कॉमा एफ, यही है। इतना दिया है। अब यहां कह रहा है तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को उपयुक्त संकेत सदस्य है या सदस्य नहीं है से भरे। सेम वही प्रश्न है। अब यहां पे पहला में है ए रिक्त स्थान कैपिटल ए, दूसरा में है मिडिल ब्रैकेट ए रिक्त स्थान कैपिटल ए, तीसरा में है बी रिक्त स्थान कैपिटल ए, चौथा में है बी रिक्त स्थान कैपिटल ए, पांचवा में है डी ई रिक्त स्थान कैपिटल ए, छठा में है डी रिक्त स्थान कैपिटल ए, सातवां में है डी ई रिक्त स्थान कैपिटल ए, आठवां में है जी रिक्त स्थान कैपिटल ए, यही है। ए रिक्त स्थान ए है, और फिर ए रिक्त स्थान ए है, बी है, फिर बी रिक्त स्थान ए है, डी ई है रिक्त स्थान ए, डी रिक्त स्थान ए, फिर डी ई रिक्त स्थान ए है,
और फिर जी रिक्त स्थान ए है। सेम वही कंडीशन, सेम वही नियम। तो क्या करना है कि इसमें मिलाना है, ई वाला में मिलाना है। मिलाइए। ए पहले देखिए, ए इसके अंदर है, एलिमेंट है यानी सदस्य है। मिडिल ब्रैकेट ए भी इसके अंदर है तो सदस्य है। बी भी इसके अंदर है तो सदस्य है। बी इसके अंदर तो है लेकिन घेरा हुआ नहीं है। याद रखिएगा, सदस्य का मतलब देखिए ए, तो ए इसमें है, सदस्य हो गया। यहां घेरा हुआ ए इसमें है, सदस्य हो गया। बी भी इसमें है, सदस्य हो गया। यहां देखिए बी घेरा हुआ है, बी यहां पर घेरा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट में है, और यहां मिडिल ब्रैकेट में नहीं है तो लिख देंगे सदस्य नहीं है। डी ई देखिए मिडिल ब्रैकेट में, इसमें भी मिडिल ब्रैकेट में तो लिख देंगे सदस्य है। डी देखिए यहां बिना घेरा हुआ, यहां घेरा हुआ है, ये भी हो जाएगा सदस्य नहीं है। डी ई ये भी हो जाएगा सदस्य नहीं है। जी है ये नहीं है तो इस सदस्य नहीं है। सुनिए एक बार इसको और समझिए। जो ए का मान दिया है उस ए के मान में अगर आ जाएगा तो समझ लीजिए सदस्य है, और नहीं आएगा तो सदस्य नहीं है। यहां हम लोग देख रहे हैं ए इसके अंदर में है तो सदस्य है। ये भी ए इसके अंदर में है, सदस्य है। बी इसके अंदर में है, सदस्य है। ये बी जो है इसके अंदर में तो है लेकिन मिडिल ब्रैकेट नहीं है, और यहां दे रहा है मिडिल ब्रैकेट तो लिख देंगे सदस्य नहीं है। डी ई देखिए इसमें है तो सदस्य है। डी इसमें है लेकिन घेरा हुआ है, पूरा डी नहीं है तो सदस्य नहीं है। समझ गए होंगे। अगर इसके अंदर में है तो सदस्य है, और इसके अंदर में नहीं है तो सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप 1 मेरे प्यारे स्टूडेंट, टाइप 1 जो है समाप्त हो गया। टाइप 1 आप लोगों का समाप्त हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टाइप 1 जो है आप लोगों का समाप्त हो गया। अब टाइप 2 में चलते हैं और ध्यान दीजिएगा। टाइप 2, टाइप सेकेंड यानी टाइप 2। टाइप 2 में देखिए क्या है। टाइप 2 का पहला नंबर है, टाइप 2 का पहला नंबर निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप में लिखे या लिखिए। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहले हम लोग जान लेंगे कि रोस्टर रूप क्या है। तो यहां लिख रहे हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप मतलब कामा देकर। जब कामा देकर लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रोस्टर रूप, यानी कॉमा दे देकर लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रोस्टर रूप। पहला प्रश्न को देखेंगे। दिया है ए बराबर एक्स अनुपात एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है एन का, और कॉमा एक्स लेस है 8 से। एक्स सच दैट एक्स सिंबल है, याद रखिएगा एक्स सच दैट एक्स सिंबल है, एलिमेंट है एन का। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। अभी हम बोले हैं
ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप मतलब होता है कॉमा देकर, यानी कॉमा दे देकर लिखेंगे तो उसको हम लोग कौन रूप कहेंगे? रोस्टर रूप। अब यहां देखिए कह रहा है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट एन और एक्स का वैल्यू 8 से लेस छोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कह रहा था कि 8 से छोटा, 8 से छोटा नेचुरल नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए सेकंड में चलते हैं, केवल कॉमा दे देना है। बी इक्वल दिया है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 30 की भाजक है, जो 30 की भाजक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है जो 30 की भाजक है। ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जो 30 की भाजक, देखिए ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिससे 30 कट जाए। अभाज्य में हम लोग जानते हैं, अभाज्य में हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या में क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी बढ़ता है। अब यहां इसका हल में देखना है, b बराबर लिख दिए। अब यहां कर ऐसा अभाज्य संख्या लिखिए जो 30 को कटा दे। 2 से 30 कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। यानी कहने का मतलब है, यहां कह रहा है कि x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है जो 30 की भाजक है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 बढ़ते जाएगा। तो 2 से 30 कट जाएगा, 3 से भी 30 कट जाएगा, 5 से भी 30 कट जाएगा। इसका सही जवाब हो गया 2, 3 और 5। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। रोस्टर रूप मतलब कॉमा देकर, रोस्टर रूप का मतलब ही होता है कॉमा देकर। रोस्टर रूप यानी कॉमा, कॉमा देकर जब लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। चलिए अगला लेते हैं प्रश्न, तीसरा नंबर। इसका तीसरा नंबर है c बराबर x अनुपात x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -2 से ग्रेटर इक्वल x और 6 से लेस। कह रहा है कि एक पूर्णांक तो है लेकिन -2 से बड़ा बराबर है और 6 से छोटा है। इसका हल देखिए, c बराबर कॉमा देकर -2 के बराबर भी है तो -2 रहेगा, इससे बड़ा भी है तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का जो मान है -2 के बराबर है और -2 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। तो -2 के बराबर है तो -2 आएगा, -1 आएगा और 6 से छोटा है तो कहां तक? 5 तक। आ गया होगा समझ में। इसके बाद 4 नंबर है, 4 नंबर है d बराबर x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या है
जिसका योग, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 6 है। ऐसा 2 अंक का प्राकृत संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर 6 आ जाए। तो देखिए इसका हल d बराबर लिख देंगे, जोड़ने पर 6 आना चाहिए, यानी 1 5 2 4, 1 5 जोड़िए, 5 और 1 6, 2 और 4 6। 2 अंकों की मतलब इसमें इकाई दहाई दोनों आ जाए। अब यहाँ पे 3 3 4 2 5 1 और 6 0, यही होगा। 1 5 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 2 4 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 4 2 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 0 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। यानी ऐसा 2 अंक का संख्या लेना था कि जोड़ने पर 6 आ जाए। अब देखिए अगला, अब ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न में चलेंगे। ऐसे आप लोग इसको बना करके आप लोग देख लीजिएगा, बनाइएगा तो बनेगा। अगला क्लास कल आप लोगों का होगा, अगला क्लास कल होगा। बनाकर आप लोग देखिएगा, इस टाइप का बनाइएगा तो बनेगा। अगला क्लास कल होगा आप लोगों का। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा कि पढ़ाई कैसा लग रहा है और आप लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है अच्छा है या नहीं। सभी को बाय, गुड नाइट।